नमस्कार दोस्तों। शब्द रचना में उपसर्ग के अंतर्गत हिंदी और संस्कृत के उपसर्गों के बाद हम अब उर्दू के उपसर्ग को पढ़ते हैं, जिसमें अरबी और फारसी के उपसर्ग भी शामिल हैं। तो ये कुछ उपसर्ग यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है, जैसे कम, खुश, बे, दर, बद, ला, गैर, ना, एन, सर, हम, हर, बा। दोस्तों, ये जो उपसर्ग हैं उर्दू के उपसर्ग हैं, तो ये उपसर्ग भी क्या करते हैं, किसी मूल शब्द के आगे लग कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या उसमें कुछ नवीनता ला देते हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस शब्दों में ये नवीनता लाते हैं। तो इन उपसर्गों में सबसे पहला उपसर्ग है कम। कम जो कि थोड़ा या हीन अर्थ को बताता है। तो ये मूल शब्द, जैसे कि जोर मूल शब्द है, इसमें कम उपसर्ग लगने पर नया शब्द हो गया कमजोर। इसने क्या किया, जोर के अर्थ को क्या कर दिया, कम कर दिया, थोड़ा कर दिया। तो यहाँ अर्थ में परिवर्तन आ गया, नवीनता आ गई। उसी तरह से खर्च में कम जुड़ा तो हो गया कम खर्च, कम अक्ल, कम उम्र, कम सीन इत्यादि। इसके बाद खुश, दूसरा उपसर्ग है खुश, जिसका अर्थ होता है अच्छा। तो खुश का अर्थ होता है अच्छा, यह अच्छा अर्थ को बताने वाला होता है। देखते हैं इसके कुछ शब्दों के उदाहरण, जैसे खुश किस्मत, खुशबू, खुश दिल, खुश खबरी, खुश नसीब। ये क्या हुआ, मूल शब्दों के आगे जुड़ने पर इसमें कुछ परिवर्तन आ गए हैं। उसके बाद फिर है बे। बे जो होता है बिना रहित अर्थ को बताता है। जैसे वजह में बे जुड़ गया तो हो गया बेवजह, बेकार, बेगुनाह, बेखबर, बेखटके। इसी तरह से दर। दर का मतलब, दर उपसर्ग जो है वह में अर्थ को बताता है। जैसे इसके कुछ दो शब्द दिए गए हैं, दर किनार और दरमियान। दर किनार मतलब किनारे में, और दरमियान मतलब समय में। बद आप अगला उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है बुरा। यह जिस भी मूल शब्द के साथ जुड़ता है तो यहाँ बुरा अर्थ को द्योतित करता है, बताता है। तो इसके कुछ शब्द हैं, जैसे बदहाल, बदनाम, बदसूरत, बददुआ, बदकिस्मत। इसके बाद फिर है ला उपसर्ग, जो बिना अर्थ को बताता है। इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे लावारिश, ला इलाज, लापरवाह, लाचार और लाजवाब। इसके बाद फिर अगला उपसर्ग है गैर। गैर जो भिन्न या पराया अर्थ को बताता है। इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं, जो गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। इसके बाद फिर ना उपसर्ग है, जो नहीं अर्थ को बताता है। और यहाँ पे इसके कुछ शब्द हैं, जैसे नादान, नालायक, नासमझ, नाबालिग और नापसंद। एन। एन शब्द जो है, एन उपसर्ग यह ठीक या पूरा अर्थ को बताता है, जैसे एन मौका, एन वक्त। उसके बाद सर उपसर्ग मुख्य अर्थ को बताने वाला होता है। इससे बनने वाले शब्द जो होंगे वो होंगे सरकार, सरहद, सरताज, सरदार और सरमाया। इसके बाद फिर अगला उपसर्ग है हम। हम उपसर्ग जो होता है वह साथ अर्थ को बताता है, और इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो हैं हम उम्र, हम सफ़र, हम दर्द, हम जोली, हम दम और हम वत।
इसके बाद फिर है हर। हर जो है वह प्रत्येक अर्थ को बताता है। प्रत्येक जिस शब्द में जुड़ जाए तो वह उसमें प्रत्येक अर्थ जुड़ जाता है। जैसे हर एक, हर मास, हर साल, हर दिल, हर दम। इसी के साथ अगला उपसर्ग है बा। बा उपसर्ग जो होता है वह के साथ अर्थ को बताता है और इससे बनने वाले शब्द हैं जैसे बा अदब, बा इजाज़त, बा कायदा। तो ये उर्दू के उपसर्ग थे। इनमें कुछ उर्दू के, अरबी और फारसी की भी उपसर्ग शामिल है।